तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि कोबाल्ट किसी चीज़ की गिरने की आवाज़ सुनता है। फिर वो नीचे देखता है तो वहाँ पे पूरा लावा रहता है। फिर वो ऊपर देखता है तो वहाँ से एक रोबोट जानबूझ के नीचे कूद जाता है। ये देखकर पूरा एंड्रॉयड शॉक में पड़ जाता है। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर पुलिस आ जाती है और इन्वेस्टिगेशन चालू रखती है। फिर वहीं एक रोबोट पुलिस अपने बॉस से कहता है कि बॉस, हमें कुछ सबूत भी नहीं मिले और जहाँ पर ये हादसा हुआ वहाँ पर कैमरेज भी नहीं लगे हुए थे। फिर वहीं पर उसका बॉस कहता है कि मैनेजर और रोबोट वहाँ पर कल रात मर गया और उन्हें कोई भी सबूत नहीं मिला है। फिर वो रोबोट उससे कहता है कि हमें बस 4 एंड्रॉइड्स मिले हैं जो कि पूरी तरह कुछ भी नहीं जानते। फिर उसका बॉस उससे कहता है कि तुम्हें उन चारों एंड्रॉइड्स पे नज़र रखनी होगी, मैं ये सारा इन्वेस्टिगेशन तुम्हारे हाथों में देता हूँ, अब तुम ही ये केस को संभालो। और वहीं पर हम देखते हैं कि पुलिस एंड्रॉइड्स के साथ पूछताछ कर रही होती है। फिर रोबोट पुलिस जो हेड रहता है, जिसके हाथ में इन्वेस्टिगेशन रहती है, वो बोलता है कि तुम इन सबको छोड़ दो, मैं इन पर बाहर से नज़र रखूँगा। तब हम देखते हैं कि वो लोग एंड्रॉइड्स को छोड़ देते हैं और एंड्रॉइड्स बाहर आते हैं। तभी उस उनमें से एक बोलता है कि पूरी रात हमें इन्वेस्टिगेट किया गया ताकि सबको सब कुछ पता चल सके, मगर हम कुछ जानते ही नहीं थे। वहीं पर कोबाल्ट सौरा को देख लेता है और ज़ोर से चिल्लाता है, सौरा तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? फिर हम देखते हैं कि रोबोट पुलिस की नज़र उन्हीं सब पर रहती है। फिर सौरा कोबाल्ट से कहता है कि रात में इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसे भी बुलाया गया था। फिर एंड्रॉइड्स उससे कहते हैं कि हमें माफ़ कर दो, हमारी वजह से तुम्हें इतनी तकलीफ़ हुई। फिर सौरा कहता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम लोगों की वजह से मुझे बहुत ही अच्छा फ़ील हुआ। और मुझे ये भी नहीं पता था कि तुम लोग क्लाइंबर्स बन के बाबेल टावर पर डांस कंपटीशन भी कर रहे हो। फिर कोबाल्ट सौरा से कहता है कि क्या तुम हमारे साथ हमारे कंपटीशन को देखने आओगे? फिर वो बोलता है कि क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? फिर वो उसका हाथ पकड़ता है और उसे वहाँ से लेकर जाने लगता है। फिर हम देखते हैं कि कोबाल्ट का हाथ उसके शरीर से अलग हो जाता है क्योंकि उसका नट सब ढीला रहता है। फिर सौरा उसे देखकर पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और डर जाता है कि तुम ठीक तो हो, तुम्हारा हाथ कैसे निकल गया? फिर कोबाल्ट उसे बताता है कि वो बस ऐसे ही नट ढीली होने की वजह से निकल गई है। फिर देखते हैं कि कोबाल्ट अपना हाथ लगाने की कोशिश करता है मगर वो नाकामयाब रहता है। फिर सौरा उससे कहता है, क्या मैं ये करके देखूं? फिर हम देखते हैं कि सौरा उसका हाथ सही कर देता है। फिर क्रोम उससे पूछता है कि तुम्हें ये कैसे पता कि ऐसे सही होता है? फिर सौरा उससे कहता है कि वो रोबोट इंजीनियरिंग कोर्स कर रहा है कॉलेज में और उसके फादर भी यही काम करते थे, इसीलिए छोटा मोटा नट खोलना वोलना उसको आता है और अगर वो लोग चाहे तो वो उसको रिपेयर भी कर सकता है। फिर आगे हम देखते हैं कि वो पांचों वहाँ से निकल पड़ते हैं अपनी बोट पे। फिर वो लोग रास्ते में बात कर ही रहे होते हैं कि उन्हें एक म्यूज़िक का आवाज़ सुनाई देता है। फिर वो लोग उस म्यूज़िक को सुनते हुए अंदर जाते हैं। फिर वो देखते हैं कि एक आदमी बहुत ही अच्छा डांस कर रहा है और वो उस डांस को विक्ट्री ऑफ बाबेल कहता है। और वो इन सबको बताता है कि वो ये डांस इसलिए कर रहा है ताकि बाबेल के कॉम्पिटिटर उसके पास आए और उनसे ये सब चीज़ सीखे और बाबेल पर जीते और उसका नाम आगे बढ़ाए। और वो एंड्रॉइड्स को बताता है कि मैं बस एक कोरियोग्राफर हूँ जो कि डांस जानता है और सिखाता है सबको। फिर आगे हम देखते हैं कि कोबाल्ट उससे पूछता है, क्या तुम हमें ट्रेन करना चाहोगे और ये डांस सिखाना चाहोगे? फिर वो उससे बोलता है, श्योर, मैं तुम्हें ज़रूर सिखाना चाहूँगा। फिर बाकी एंड्रॉइड्स पूछते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है, तुम हमसे इसके बदले कितना पैसा लोगे? तो वो बोलता है कि ये सब फ्री में है। फिर क्रोम कहता है कि इस दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं है, तो तुम हमें फ्री में क्यों सिखाना चाहते हो? तो फिर वो कहता है, अच्छा अगर ऐसी बात है तो तुम लोग अगर जो भी पैसे जीतोगे 5 स्टेज को क्लियर करते करते तो तुम मुझे भी अपना एक पार्टनर समझ के फी दे देना। फिर क्रोम कहता है, अच्छा हाँ, हम ये कर सकते हैं। फिर तभी कोबाल्ट की पावर लो हो जाती है और वो लोग उनसे कहता है कि कल से हम लोग सीखेंगे और वो लोग वहाँ से निकल पड़ते हैं। फिर आगे हम देखते हैं कि एंड्रॉयड सौरा को लेके अपने घर आते हैं। वहाँ पर वो एलिज़ा को देखकर पूरी तरीके से डर जाता है। फिर एलिज़ा उससे पूछती है कि वो कौन है। फिर वो बताता है कि वो सौरा है। फिर एलिज़ा उससे बताती है कि मैं इन एंड्रॉयड्स की पर्सनल असिस्टेंट हूँ जिसका नाम एलिज़ा है। फिर हम देखते हैं कि एलिज़ा उससे पूछती है, क्या कोबाल्ट को तुमने थोड़ा सा रिपेयर किया है? फिर वो हाँ बोलता है। फिर वो बोलता है कि अगर आप चाहो तो मैं इन सबको पूरी तरीके से रिपेयर कर सकता हूँ। फिर हम देखते हैं कि क्रोम उससे कहता है कि उसके पास इनफ मनी नहीं है पे करने के लिए। फिर सोरा उससे कहता है कि उसे इसके बदले पैसे नहीं चाहिए, वो बस अपनी मन से ये करना चाहता है। फिर कोबाल्ट बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि सोरा उन सबको मेंटेनेंस में ले जाता है और उन्हीं के बेड पे मेंटेन करता है। फिर हम देखते हैं
फिर नियॉन सोरा से कहती है ये कीबोर्ड का साउंड। फिर सोरा उसे बताता है कि हाँ, ये एक ओरिजिनल कीबोर्ड है जो उसके फादर यूज़ किया करते थे और अब वो उसे यूज़ करता है और उसने उसे सीखा पूरी तरह है। फिर क्रोम और बाकी सब कहते हैं कि वो कीबोर्ड की टाइपिंग पूरी तरह एक म्यूज़िक की तरह लग रही है और फिर वो लोग वहाँ पे मेंटेन होते हैं। फिर आगे हम देखते हैं वो लोग सोरा को छोड़ने के लिए घर से बाहर आ रहे होते हैं। फिर सोरा कहता है कि मैं अकेले ही चला जाऊंगा, फिर कल मैं तुम सबको डांस करते हुए भी देखने आऊँगा जिससे मैं तुम लोगों पे अच्छी नज़र रख सकूँ, जिससे मैं तुम लोगों को मेंटेनेंस में ले जाने के लिए बहुत ही अच्छा बन जाऊँ। फिर कोबाल्ट बोलता है कि इसका मतलब कल फिर हम तुम्हें देखेंगे। फिर वो बोलता है श्योर, तुम मुझे देखते ही रहोगे। फिर हम देखते हैं शोरा अपने घर जाता है जहाँ पर वो सब कुछ वहीं अकेला देखकर फिर से शॉक में पड़ जाता है कि मैं अकेले रहता हूँ और ये कितना बोरिंग है। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि एंड्रॉइड्स पूरी तरीके से चार्ज होकर ईशोला के साथ वहाँ पर ट्रेनिंग करने जाता है। फिर हम देखते हैं कि एंड्रॉइड्स बहुत ही अच्छे से सब कुछ कैप्चर करके बहुत ही अच्छा डांस परफॉर्म करता है और साथ साथ वो लोग जब भी कमज़ोर पड़ते हैं तो सोरा उसे ठीक करने के लिए रिपेयर करने जाता है। और हम देखते हैं कि शाम को पुलिस अभी भी उसके घर के बाहर उन सब पर नज़र डाली हुई थी। आगे हम देखते हैं कि एंड्रॉइड्स अपने घर पर बहुत ही ज़्यादा डांस प्रैक्टिस कर रहे थे और शोरा उन सबको बहुत ही ज़्यादा चीयर्स कर रहा था। फिर आगे हम देखते हैं कि वो पांचों फिर से उस कोरियोग्राफर के पास डांस कंपटीशन के लिए ट्रेनिंग करने जा रहे होते हैं। तभी सोरा उनसे कहता है कि उनका लास्ट मेंटेनेंस बाकी है, उसके बाद वो उन सबको छोड़ के चला जाएगा। ये सुनते ही सभी एंड्रॉइड्स चुप हो जाते हैं और कुछ सोचने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि उस दिन उन सबको ट्रेनिंग करने में मन ही नहीं लग रहा था और वो लोग ट्रेनिंग कर ही नहीं पा रहे थे। फिर हम देखते हैं कि कोबाल्ट के पास सोरा जाता है और बोलता है कि मैं लास्ट मेंटेनेंस अभी कर देता हूँ जिससे तुम लोग पूरा परफेक्ट हो जाओ। फिर कोबाल्ट वहाँ पर जोर से चिल्लाता है और वहाँ से भागते हुए चला जाता है और उसको देखते ही सारे एंड्रॉइड्स उसके पीछे भागते हुए चला जाते हैं और फिर सोरा भी उनके पीछे जाने लगता है। फिर आगे हम देखते हैं कि सभी एंड्रॉइड्स कोबाल्ट के पास पहुंच जाते हैं। फिर कोबाल्ट और वो सब सेम बातें करते हैं कि मैं नहीं चाहता कि सोरा हमें लास्ट मेंटेनेंस में ले जाए और ठीक करे क्योंकि उसके बाद वो हमसे नहीं मिलेगा। फिर हम देखते हैं कि वो सब यही चाहते हैं कि सोरा उन सब के साथ रहे। फिर आगे हम देखते हैं कि सोरा उन सबको खोजने जा रहा होता है, तभी उसके सामने वो पुलिस इन्वेस्टिगेटर आ जाता है और बोलता है कि तुम उन चारों के ओनर के बारे में अगर कुछ जानते हो तो मुझे बता दो क्योंकि तुम उसके घर पे भी कुछ दिन स्टे कर रहे हो और तुम कंफ्यूज लग रहे हो, इसका मतलब तुम ज़रूर कुछ जानते हो। फिर अचानक सोरा जोर से चिल्लाता है कि मैं उन सबको बचा के रहूँगा क्योंकि उसे डर लग रहा होता है कि वो उन सबको बंद कर देगा बिना ओनर के नेम के वजह से। फिर आगे हम देखते हैं कि सभी एंड्रॉइड्स वहाँ पर आ जाते हैं और बोलते हैं कि सोरा के साथ तुम ये क्या कर रहे हो। फिर वो लोग सोरा को उससे प्रोटेक्ट करने लगते हैं। फिर तभी पुलिस इन्वेस्टिगेटर पूरी तरीके से शॉक हो जाता है क्योंकि वो उन चारों रोबोट एंड्रॉइड्स के माथे पे देखता है कि उन सबके ओनर का नाम शोरा शिबाउरा है। और फिर पुलिस वहाँ से चली जाती है और बोलती है कि मैं तुम सबसे बाद में मिलूंगा। फिर सारे एंड्रॉइड सोरा को बताते हैं कि वो उन सब के लिए क्या अहमियत रखता है और डांस कंपटीशन के बाद भी वो सब साथ में रहना चाहते हैं। फिर शोरा बोलता है कि मैं भी ये सेम फील करता हूँ और मुझे भी अच्छा नहीं लगता है, तुम लोगों के साथ ही मुझे भी रहना है। फिर आगे हम देखते हैं कि सोरा अपना सारा सामान पैक करके उन सब के घर में आ जाता है और आते ही थैंक यू बोलता है। फिर वो सब बोलते हैं कि ऐसे नहीं बोलो, बोलो कि आई एम होम, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। फिर सोरा बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि अगले दिन वो सब डांस कंपटीशन में जाते हैं और एंड्रॉइड्स बहुत ही अच्छा डांस करते हैं जिसकी वजह से उन्हें एक लेवल और प्रमोट कर दिया जाता है। फिर सोरा ये सब देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और बताता है कि हमारे टीम का नाम नॉक्स कैसा रहेगा क्योंकि वो सारे अपोनेंट्स को नॉकिंग करने के लिए ज़्यादा बेहतर नेम लग रहा है। फिर वो सोचने लगता है कि ये ज़रूर इन सबको पसंद नहीं आया होगा। फिर कोबाल्ट और बाकी सारे एंड्रॉइड्स बोलते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा कूल है, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। और फिर दूसरी एपिसोड वहीं पर ही ख़त्म हो जाती है।